गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुरेत् प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। प्रश्न, गति शब्द का क्या अभिप्राय है? उत्तर, प्राप्त करने की वस्तु का नाम गति है। सबसे बढ़कर प्राप्त करने की वस्तु एकमात्र भगवान ही है, इसलिए उन्होंने अपने को गति कहा है। परागति, परमागति, अविनाशी पद आदि इसी के ही नाम है। प्रश्न, भर्ता पद का क्या अभिप्राय है? पालन पोषण करने वाले को भर्ता कहते हैं। संपूर्ण जगत का रक्षण और पालन करने वाले भगवान ही हैं, इसलिए उन्होंने अपने को भर्ता कहा है। प्रश्न, प्रभु पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, शासन करने वाले स्वामी प्रभु कहलाता है। भगवान ही सबके एकमात्र परम प्रभु हैं। ये ईश्वरों के महान ईश्वर, देवताओं के परम दैवत, पतियों के परम पति, समस्त भुवनों के स्वामी और परम पूज्य परम देव हैं तथा सूर्य, अग्नि, इंद्र, वायु और मृत्यु आदि सब इन्हीं के भय से अपनी अपनी मर्यादा में स्थित है, इसलिए भगवान ने अपने को प्रभु कहा है। प्रश्न, साक्षी पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भगवान समस्त लोकों को, सब जीवों को और उनके शुभाशुभ समस्त कर्मों को जानने और देखने वाले हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य में कहीं भी किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसे भगवान न देखते हों। उनके जैसा सर्वज्ञ अन्य कोई भी नहीं है। वे सर्वज्ञता की सीमा है, इसलिए उन्होंने अपने को साक्षी कहा है। प्रश्न, निवासय पद का क्या अर्थ है? उत्तर, रहने के स्थान का नाम निवास है। उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, जन्मते मरते, समस्त जीव सदा सर्वदा और सर्वथा केवल भगवान में ही निवास करते हैं, इसलिए भगवान ने अपने को निवास कहा है। प्रश्न, शरणम पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिसकी शरण ली जाए उसे शरणम कहते हैं। भगवान के समान शरणागत वत्सल, प्रणतपाल और शरणागत के दुखों का नाश करने वाला अन्य कोई भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। अर्थात एक बार भी मैं तेरा हूँ यूँ कहकर मेरी शरण में आए हुए और मुझसे अभय चाहने वाले को मैं सभी भूतों से अभय कर देता हूँ, यह मेरा व्रत है। इसलिए भगवान ने अपने को शरण कहा है। प्रश्न, सुहृद कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, प्रत्युपकार न चाहकर बिना ही किसी कारण के स्वाभाविक ही हित चाहने और हित करने वाले दयालु एवं प्रेमी पुरुष को सुहृद कहते हैं। भगवान समस्त प्राणियों के बिना कारण ही उपकार करने वाले, परम हितैषी और सबके साथ अतिशय प्रेम करने वाले,
परम बंधु हैं, इसलिए उन्होंने अपने को सुहृद कहा है। 5वें अध्याय के अंत में भी भगवान ने कहा है कि मुझे समस्त प्राणियों का सुहृद जानकर मनुष्य परम शांति को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न, प्रभव, प्रलय और स्थानम, इन तीनों पदों का क्या अभिप्राय है? उत्तर, समस्त जगत की उत्पत्ति के कारण को प्रभाव, स्थिति के आधार को स्थान और प्रलय के कारण को प्रलय कहते हैं। इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भगवान के ही संकल्प मात्र से होते हैं, इसलिए उन्होंने अपने को प्रभाव, प्रलय और स्थान कहा है। प्रश्न, निधानम पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिसमें कोई वस्तु बहुत दिनों के लिए रखी जाती हो उसे निधान कहते हैं। महाप्रलय में समस्त प्राणियों के सहित अव्यक्त प्रकृति भगवान के किसी एक अंश में धरोहर की भांति बहुत समय तक अक्रिय अवस्था में स्थित रहती है, इसलिए भगवान ने अपने को निधान कहा है। प्रश्न, अव्ययम विशेषण के सहित बीजम पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिसका कभी नाश न हो उसे अव्यय कहते हैं। भगवान समस्त चराचर भूत प्राणियों के अविनाशी कारण हैं। सबकी उत्पत्ति उन्हीं से होती है, वे ही सबके परम आधार हैं, इसी से उनको अव्यय बीज कहा है। 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में उन्हीं को सनातन बीज और 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में सब भूतों का बीज बतलाया गया है। प्रश्न, इस श्लोक में भगवान ने एक बार भी अहम पद का प्रयोग नहीं किया, इसका क्या कारण है? उत्तर, अन्य श्लोकों में आए हुए क्रतु, यज्ञ, स्वधा, औषध, मंत्र, घृत, ऋक्, यजु आदि बहुत से शब्द ऐसे हैं जो स्वभावतः ही भगवान से भिन्न वस्तु के वाचक हैं। अतः उन वस्तुओं को अपना रूप बतलाने के लिए भगवान ने उनके साथ अहम पद का प्रयोग किया। परंतु इस श्लोक में जितने भी शब्द आए हैं सब के सब भगवान के विशेषण हैं। इसके अतिरिक्त पिछले श्लोक में आए हुए अहम के साथ इस श्लोक का अन्वय होता है, इसलिए इसमें अहम पद के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है।